गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हमारा डे 27 ऑफ बिजनेस स्टडीज 30 डेज सीरीज के अंदर अभी 3 ही दिन रह गए, हमारी सीरीज खत्म हो जाएगी। उसी के साथ हमारी जो 2 बुक थी बिजनेस स्टडीज की वो भी कंप्लीट हो जाएंगी। आज की वीडियो के अंदर हम करेंगे सेकंड लास्ट चैप्टर कंज्यूमर प्रोटेक्शन, चैप्टर 12 इंट्रोडक्शन, इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन, लीगल प्रोटेक्शन टू कंज्यूमर्स, द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 और कंज्यूमर्स के जो राइट्स हैं वो हम आज की वीडियो के अंदर कवर करेंगे। हमारी जो पिछली वीडियो थी उसके अंदर हमने मार्केटिंग का जो चैप्टर था वो कंप्लीट किया है, प्रमोशन। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप जाके चेक कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो पहले चैनल को जाके सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें फॉर न्यू अपडेट्स। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कंज्यूमर प्रोटेक्शन का क्या इंट्रोडक्शन होता है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन का मीनिंग क्या होगा। कंज्यूमर प्रोटेक्शन इज द प्रैक्टिसेस ऑफ सेफ गार्डिंग बायर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड पब्लिक अगेंस्ट अनफेयर प्रैक्टिसेस इन द मार्केट प्लेस। जो भी अनफेयर प्रैक्टिसेस होती हैं मार्केट के अंदर, मार्केट प्लेसेस के अंदर कंज्यूमर के साथ, उनके लिए बनाया गया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 बनाया गया है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंदर कंज्यूमर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, कंज्यूमर के क्या राइट्स होते हैं, वो सारी चीज़ें दी गई हैं। आज की वीडियो के अंदर हम सिर्फ राइट्स पढ़ेंगे, अगली वीडियो के अंदर हम कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज पढ़ेंगे। कंज्यूमर की क्या राइट्स होते हैं, कंज्यूमर मतलब कि अगर उसको, जैसे कि कोई बात, आपको कोई गुड्स दिखाए गए, कोई गुड्स एंड सर्विसेज दिखाई गई हैं और वो आपको अवेलेबल नहीं करवाई गई हैं, तो वो कंज्यूमर का राइट है कि वो, उसका राइट है कि वो कह सकता है कि मुझे वो जो गुड्स आपने दिखाए हैं वही अवेलेबल करवाइए। कंज्यूमर प्रोटेक्शन कि भाई आपको प्रोटेक्ट किया जाएगा कि जितना मतलब आपकी जितनी क्वांटिटी के अंदर आपने गुड्स लिए हैं, बाय किए हैं, उतनी ही क्वांटिटी के गुड्स आपको अवेलेबल होने चाहिए, उतनी ही क्वांटिटी के अंदर आपको गुड्स अवेलेबल होने चाहिए। कंज्यूमर कंप्लेन भी बनाया गया है, एक ऐप बनाया गया है। कंज्यूमर यहाँ पे कंप्लेन कर सकता है कि मुझे गुड्स दिखाया कुछ, ऐसा नहीं होता कई बार कि हम कोई भी ऑनलाइन प्रोडक्ट ऑर्डर करते हैं और हमें दिखाया कुछ जाता है, हमें तो शो कुछ किया जाता है और आता कुछ है, आता कुछ अलग ही है और हमें दिखाया कुछ जाता है। तो दैट्स वाई कंज्यूमर कंप्लेन ऐप भी बनाया गया है। कंज्यूमर कंप्लेन, यहाँ पे कंज्यूमर कंप्लेन कर सकते हैं कि मुझे भाई जितनी, जैसी क्वालिटी आपने दिखाई थी, 1 स्टार है या 2 स्टार है, 3 स्टार है, जितनी क्वालिटी आपने दिखाई थी उतनी क्वालिटी के गुड्स मुझे अवेलेबल हुए हैं या नहीं हुए हैं, तो कंज्यूमर उस बात के लिए कंप्लेन कर सकता है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन की इंपॉर्टेंस क्या होंगी, कंज्यूमर्स को क्या होंगी और बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कंज्यूमर प्रोटेक्शन की क्या इंपॉर्टेंस रहेंगी और कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है उसकी क्या इंपॉर्टेंस रहेंगी। इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कंज्यूमर, कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंस रहेंगी कंज्यूमर प्रोटेक्शन की। सबसे पहले इंपॉर्टेंस है कंज्यूमर इग्नोरेंस। कई बार क्या होता है कि कंज्यूमर इग्नोर किया जाता है। हम कहीं शॉप पे जाते हैं और हमें मतलब ये कि उन्होंने कुछ भी ऐसा सामान दे दिया हमें जो बिल्कुल फ्रॉड है, उन्होंने हमारे साथ फ्रॉड किया है और वहाँ पे जाके जो शॉपकीपर होता है वो हमें इग्नोर कर रहा है, हमारी बातें सुन ही नहीं रहे हैं, हम उनको क्या बोल रहे हैं, क्या हमारी कंप्लेंट्स हैं। तो दैट्स वाई कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो एक्ट है वो उसकी हेल्प करेगा, उनको राइट्स प्रोवाइड करवाएगा कि वो अपनी जो कंप्लेन है वो कर सकते हैं। इन द लाइट ऑफ widespread ignorance of consumer about their rights and reliefs available to them, it becomes necessary to educate them but about the same so as to achieve consumer awareness। मतलब उनको एजुकेट करना, उनको बताना ज़रूरी है कंज्यूमर्स को कि भाई आपके ये राइट्स हैं, आपको ये राइट्स मिले हुए हैं, आप ऐसे कंप्लेन कर सकते हो। लेकिन कई बार क्या होता है कंज्यूमर इग्नोर किया जाता है, कंज्यूमर इग्नोरेंस होती है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बहुत ही ज़रूरी है, लोगों को एजुकेट करना उस बारे में बताना। हमारी जिम्मेवारी है कि कंज्यूमर्स को बताना कि ये एजुकेट करना उनको कि आपके ये राइट्स हैं, आपको ये रिलीफ्स मिले हुए हैं, आपको ये छूट मिली हुई है। जैसे मैं एक एग्जांपल देना चाहती हूँ आपको, थोड़ी सी एक बात बताना चाहती हूँ कि मेरी मदर अभी कुछ दिन पहले हॉस्पिटल में गई थी, 2-3 दिन पहले ही गए थे वो, उनके दांत में कोई प्रॉब्लम थी। तो वहाँ पे एक अंधी लेडीज़, ब्लाइंड एक लेडी आई हुई थी, एज थी बहुत ज़्यादा। उन्होंने बताया मुझे आके, और वहाँ पे मतलब एक उनको जो ऑटो ड्राइवर छोड़ने आया हुआ था, तो ऑटो ड्राइवर ने क्या किया कि वो मतलब अच्छे खासे पैसे वाले लोग थे, तो ऑटो ड्राइवर उनको वहीं से लेके आया था और उसने वो मांग रहा कि 200 रुपये मुझे चाहिए। अब ऑटो के 200 रुपये तो कभी भी नहीं होते, कहीं भी नहीं होते हैं, और वो थोड़ी ही दूरी से उनको लेके आया था वहीं से ही। और वहाँ पे फिर उनकी बेटी आई, तो उनकी बेटी से मतलब उसने बोला कि मेरी तो डील भाई 200 रुपये में हुई थी, मैं 200 रुपये लेंगा तो लूँगा। तो उसकी बेटी ने कहा कि भाई 200 रुपये आप किस बात के ले रहे हैं, आप ये सोच रहे हैं कि भाई ये लेडी ब्लाइंड है तो आप उससे 200 रुपये ले लेंगे। भाई इनको क्या पता, भाई उसने बोल दिया, वो सोचे कि मैं दूर से आई हूँ, बहुत दूर से आई हूँ, तो उसने 1-2 चक्कर और लगवा दिए होंगे, क्या पता। लेकिन उसने मतलब वो बोल रहा कि मुझे 200 रुपये चाहिए, वो बिल्कुल अड़ा हुआ उस चीज़ पे कि मुझे चाहिए है वो
पैसे। तो उस लड़की ने फिर भी उस आदमी को 100 रुपये दिए, क्योंकि लड़की, एक ये हो जाता है लड़की, वो इंसान क्या है, आदमी क्या है, अपने आप को कुछ ऐसा समझ लेते हैं कि वो उसके सिर पे चढ़ने को हो जाते हैं। तो फिर भी उस लड़की ने उसको 100 रुपये दिए, और 100 रुपये देने का कोई हक नहीं था उस बंदे को, फिर भी उसने दे दिए। लेकिन भाई हमारा राइट है, अभी वो लड़की जो लेडी है वो ब्लाइंड है, तो उस चीज़ का फ़ायदा थोड़ी ना उठाना चाहिए कि वो ब्लाइंड है तो उस चीज़ का फ़ायदा उठाओगे। इंसानियत भी तो एक नाम की चीज़ होती है कि भाई आपके अंदर इंसानियत होनी चाहिए। भाई वो ब्लाइंड है तो उसको वैसे भी छोड़ के आ सकते हो आप, वो पैसे दे रही है जिसमें वो मतलब उसको दिख गया कि भाई इसके पास अच्छे खासे पैसे हैं तो आप पैसे ले लो, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्लीज़ थोड़ा सा मतलब कोऑपरेट करना चाहिए लोगों को भी, आपको भी बताना चाहिए कि आपके राइट्स हैं। ऐसा कोई आपको मिले या दिखे तो आपको बताना चाहिए कि यू हैव अ राइट्स, एंड आप कंज्यूमर हैं तो आपके राइट्स हैं। मतलब ये नहीं कि आपको कुछ भी, आपके मतलब ऐसा हो कि आपको कुछ भी बोला जाए। तो मम्मी ने हमें आके ये बातें शेयर की कि भाई ऐसा ऐसा हुआ आज, मैंने देखा हॉस्पिटल के अंदर। लेकिन मतलब मम्मी ने कहा कि बेटा उनको पैसे मत देना, वो लड़की छोटी ही एज की थी, तो मम्मी ने कहा कि उनको बेटा पैसे मत देना, वो ऐसे ही बोलते रहेंगे, और इतने पैसे देने की भी तुझे ज़रूरत नहीं थी। लेकिन अब उसकी मम्मी ने तो हाँ कर दी थी, अब उसकी मम्मी को क्या पता भाई मैं कितनी दूर से आई हूँ। तो दैट्स वाई थोड़ा सा हमें ध्यान रखना चाहिए, थोड़ी इंसानियत हमारे अंदर होनी चाहिए, ऐसा कभी ना करें। किसी का फ़ायदा हमें नहीं उठाना चाहिए, किसी की मजबूरी का फ़ायदा कभी भी नहीं उठाना चाहिए। इसके बाद है अनऑर्गेनाइज्ड कंज्यूमर। अनऑर्गेनाइज्ड कंज्यूमर के अंदर क्या आएगा, कंज्यूमर नीड टू बी ऑर्गेनाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन विच विल बी टेक केयर इन द इंटरेस्ट। तो इंडिया वी डू हैव अ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन विच इज वर्किंग इन द डायरेक्टिंग protecting in required to be give a consumer till this organization become powerful enough protect and promote the interest of consumer। मतलब कंज्यूमर अनऑर्गेनाइज नहीं होना चाहिए, ऑर्गेनाइज्ड वे के अंदर होना चाहिए। वर्किंग उसकी जो है, वी हैव डू ऑर्गेनाइजेशन, उसके पास ऑर्गेनाइजेशन है हमारे इंडिया के अंदर कि वो डायरेक्ट कर रही है, प्रोटेक्ट कर रही है कंज्यूमर्स को प्रमोट कर रही है कि भाई आपके ये राइट्स हैं, ये इंटरेस्ट हैं, आपको ये राइट्स एंड इंटरेस्ट मिलेंगे। इसके बाद क्या है, वाइड स्प्रेड एक्सप्लोइटेशन ऑफ कंज्यूमर। वाइड स्प्रेड एक्सप्लोइटेशन ऑफ कंज्यूमर के अंदर क्या आएगा, कंज्यूमर मीट बी इन exploited by the unsurplus exploitative unfair trade practices लाइक डिफेक्टिव एंड अनसेफ प्रोडक्ट्स। मतलब कई बार क्या होता है, हमें डिफेक्टिव पीस दे दिया जाता है, और जो शॉपकीपर है वो मानता भी नहीं इस बात को कि आपने डिफेक्टिव पीस दिया है। और आजकल क्या हम ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं तो वहाँ पे भी हमें डिफेक्टिव पीस आ जाते हैं, जो हम देखते हैं वो नहीं आता प्रोडक्ट। तो हमारे पास ये राइट है कि हम उस चीज़ को बोल सकते हैं, कि हम कंप्लेन कर सकते हैं। हमारे पास कोई जैसे कि डिफेक्टिव पीस या फिर कोई भी आपको अनसेफ प्रोडक्ट दे दिया, कि एक्सपायरी डेट में कोई भी आपको खाने की चीज़, कोई भी जूस वगैरह एक्सपायर हो रखा है, कोई टैबलेट एक्सपायर हो रखे हैं, तो उन चीज़ों को देख के आपको लेना चाहिए। सबसे पहली बात तो अगर आपने देख के नहीं भी लिए हैं तो ये आपके राइट हैं, आप क्लेम कर सकते हो कि आपने हमें ऐसी चीज़ दी है और वो हमें हार्म किया है, उस चीज़ ने हमें। ब्लैक मार्केटिंग, एडवर्टाइजमेंट्स जो हो रही हैं, मिसलीडिंग आपको किया जा रहा है, उन सब चीज़ों से बचना चाहिए हमें। कंज्यूमर नीड टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट सच मल्टी प्रैक्टिसेस ऑफ द सेलर। जो सेलर मल्टी प्रैक्टिसेस कर रहा है, ब्लैक मार्केटिंग कर रहा है, मतलब कई बार क्या होता है कि जैसे कुछ सामान है वो ज़्यादा में हमें दे देता है ब्लैक मार्केटिंग के थ्रू। मतलब कि ये होता है कि भाई वैसे तो अवेलेबल नहीं है लेकिन मैं करवा सकता हूँ, ऐसे नहीं बोलते लोग कि भाई अभी तो अवेलेबल नहीं है लेकिन मैं करवा सकता हूँ, आप थोड़े से ज़्यादा पैसे देंगे तो। अगर हम बोले हमारे राइट है ये चीज़, अगर हम बोले तो वो बिना पैसे भी हमें अवेलेबल करवाएगा। लेकिन हमें क्या है, हमें आदत हो गई है घूस देने की, हमें रिश्वत देने की आदत हो गई है भाई। हम ये सोचेंगे कि हमारा काम जल्दी हो जाएगा, और थोड़े पैसे दे देते हैं, और थोड़े पैसे दे देते हैं, और जल्दी काम होगा। वो काम वो बिना पैसे भी करेगा, लेकिन अब कौन इतना टाइम तक रुकेगा, वो बिना पैसे करेगा। और आजकल तो बहुत ही बुरा सिस्टम हो रखा है ये सब चीज़ें। अब इस बात पे अगर हम बात करने लगे तो बहुत लंबी बात हो जाएगी, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस के अंदर क्या आएगा, लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ बिजनेस। हमें लंबे समय तक इंटरेस्ट मिलेगा बिजनेस के अंदर जब हम कस्टमर्स को सेटिस्फाई करेंगे। सेटिस्फाइड कस्टमर नॉट ओनली लीड टू रिस्पेक्ट सेल्स बट ऑल्सो प्रोवाइड गुड फीडबैक। जब हम उनको सेटिस्फाई करेंगे तो वो हमें फीडबैक भी देंगे। जैसे मैं फॉर एग्जांपल मैं आपको वीडियोस प्रोवाइड करवाती हूँ डेली, मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड करवाए हैं। हमारी 30 डेज सीरीज थी, उसके अंदर मैंने कंप्लीट दो जो हमारी बुक्स थी बिजनेस स्टडीज की वो हम कर चुके हैं। एक चैप्टर और रहता है, वो मैं आपको अभी 2 दिन 3 दिन हमारे पास हैं तो वो भी करवा दूंगी। तो लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ बिजनेस इसके अंदर क्या होगा, जैसे मैं आपको बता रही हूँ
आप मुझसे सेटिस्फाई होते हुए भी आप मुझे फीडबैक भी देंगे। अच्छा फीडबैक, आपको अच्छा लगा तो अच्छा फीडबैक देंगे, आपको बुरी लगी वीडियो कोई तो आप बुरा फीडबैक देंगे। तो उससे आपको क्या होगा, आपको फीडबैक भी मिलेगा कि आपको किस चीज़ के अंदर इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए, किस चीज़ के अंदर आपकी इम्प्रूवमेंट की नीड है, वो सब चीज़ें भी आपको, अच्छी फीडबैक भी आपको मिलेगा। और thus business firm should be aim at a long term profit maximization through customer satisfaction। जब कस्टमर सेटिस्फाई रहेंगे तो आपके जो बिजनेस है उसके अंदर लॉन्ग टर्म आपको प्रॉफिट मिलेगा, लंबे समय तक आपको आपका बिजनेस जो है वो रन करेगा। उसके बाद है बिजनेस यूज सोसाइटी रिसोर्स। बिजनेस जो है वो सोसाइटी के रिसोर्सेज को यूज कर सकता है। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन यूज रिसोर्सेज विच बिलोंग टू सोसाइटी, जो सोसाइटी से बिलोंग करते हैं उन जो रिसोर्सेज है उनको हम यूज कर सकते हैं। Thus, they have a responsibility to supply such products and render such services which are in public interest and will not impair पब्लिक कॉन्फिडेंस इन देम। मतलब उसको है ना ऐसे सर्विसेज, ऐसे प्रोडक्ट प्रोवाइड करवाने चाहिए जो सोसाइटी को, मतलब सोसाइटी के जो रिसोर्सेज होते हैं, जैसे कोई भी सोसाइटी का कोई भी सामान है उसको भी यूज कर सकता है बिजनेस। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, अ बिजनेस हैज अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड वेरियस इंटरेस्ट ग्रुप्स। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में मेक मनी बाय सेलिंग गुड्स एंड प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स को गुड्स एंड सर्विसेज अच्छी प्रोवाइड करवा के बिजनेस जो है वो अपने अच्छे पैसे कमा सकता है। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उनको गुड क्वालिटी के प्रोडक्ट, मतलब वो पैसे तो ले ही रहे हैं तो वो उनको अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करवाएं। थस कंज्यूमर फॉर्म अ पॉइंट इम्पोर्टेंट ग्रुप्स अमंग द मैनी शेयर होल्डर्स एंड बिजनेस एंड लाइक अ शेयर होल्डर देयर इंटरेस्ट हैज़ बीन लीड टू देन टेक केयर। मतलब उसके अंदर क्या है कि हमें ऐसे, मतलब ऐसा सामान प्रोवाइड करवाना चाहिए जो जिससे हमारे जो कस्टमर्स है वो सेटिस्फाई हो। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम कोई भी ऐसा सामान ना प्रोवाइड करवाएं जिससे ये ना हो कि वो अनसेफ हो, कस्टमर्स के लिए फ्रॉड किया जाए उनके साथ, तो ऐसा कुछ भी ना हो। उसके बाद है मोरल जस्टिफिकेशन। मोरल जस्टिफिकेशन के अंदर क्या आएगा, इट इज़ द मोरल ड्यूटी ऑफ एनी बिजनेस टू टेक केयर ऑफ कंज्यूमर इंटरेस्ट एंड अवॉइड एनी फॉर्म ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। थस अ बिजनेस मस्ट अवॉइड कोई भी जो अनसर्प्लिसिटी होती है, एक्सप्लोटिव होती है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस होती है, उनको अवॉइड करेगा बिजनेस। मोरल जस्टिफिकेशन को हमें रखना चाहिए कि ये नहीं कि हम ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं, कोई भी फ्रॉड एडवर्टाइजमेंट करवा रहे हैं, वो प्रोडक्ट ऐसा है भी नहीं, वैसे ही हमने एडवर्टाइजमेंट करवा दी, तो ऐसा कुछ हमें नहीं करना चाहिए। और ये हेल्प करेगा बिजनेस के लिए कि भाई उससे कोई भी फ्रॉड नहीं होगा, डिफेक्टिव कोई भी अनसेफ प्रोडक्ट नहीं आएंगे, अडल्ट्रेशन फोर्स नहीं होगा, एडवर्टाइजमेंट ऐसी नहीं होगी, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट नहीं होगी, ब्लैक मार्केटिंग से हम बचेंगे। गवर्नमेंट इंटरवेंशन, बिजनेस एंगेज इन any form of exploitative trades will be innovate government intervention and actions, then this can compare and tarnish the image of company। This एडवर्सेबल्स दैट द, अगर हम अच्छा प्रोडक्ट देंगे, अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट देंगे, कोई भी अनसेफ प्रोडक्ट हम नहीं सेल कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट का भी इंटरवेंशन उसके अंदर रहेगा। गवर्नमेंट भी आपको सपोर्ट करेगी फुल, कि भाई गवर्नमेंट भी सोचेगी कि भाई बहुत अच्छा प्रोडक्ट दे रहे हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी के अंदर दे रहे हैं, बहुत ही रिलायबल प्राइस के अंदर दे रहे हैं, तो गवर्नमेंट आपको फुल सपोर्ट करेगी और ये बिजनेस के लिए हेल्पफुल रहेगा अगर आपको बिजनेस लंबे समय तक चलाना है तो। इसके बाद लीगल प्रोटेक्शन टू कंज्यूमर। लीगल प्रोटेक्शंस क्या है कंज्यूमर की, सबसे पहले है द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। ये पूछा जाता है, क्वेश्चन पेपर के अंदर आता है क्वेश्चन कंज्यूमर प्रोटेक्शन की के अंदर इसकी राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों ही चीज़ें पूछी जाती है। राइट्स क्या है कंज्यूमर के और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है। आज के वीडियो के अंदर हम सिर्फ इसके राइट्स करेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 सीक्स टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट्स द इंक्रीज इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर। दिस एक्ट प्रोवाइड सेफ गार्ड टू कंज्यूमर। ये किस चीज़ को प्रोवाइड करवाता है, सेफ गार्ड एंड अगेंस्ट डिफेक्ट कोई भी आता है गुड्स के अंदर, उसके अंदर सेफ गार्ड प्रोवाइड करवाता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। इसके बाद है द इंडियन कॉन्ट्रैक्टर एक्ट 1872। इंडियन कॉन्ट्रैक्टर 1872 के अंदर क्या होगा, इसके अंदर दिया गया है कि दिस एक्ट लेज डाउन द कंडीशन इन विच प्रोमिसेस मेड बी प्रैक्टिसेस टू कॉन्ट्रैक्ट विल बी बाइंडिंग ऑन ईच अदर। The act also specified the remedies available in practices in case of breach of contract। इसके अंदर क्या होता है, जो प्रोमिस किया गया आपको, जैसे किसी चीज़ के बारे में प्रोमिस कर दिया कि हम आपको ये चीज़ प्रोवाइड करवाएंगे या हम आपको आफ्टर सेल सर्विसेज प्रोवाइड करवाएंगे और वो आपको प्रोवाइड नहीं करवाई गई, तो दैट्स वाई वो जो सर्विसेज हैं उनकी वो आपको प्रोवाइड करवाई जाएंगी इंडियन कॉन्ट्रैक्टर एक्ट 1872 के थ्रू। उसके बाद है द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। इसके अंदर क्या है, द एक्ट प्रोवाइड सम सेफ गार्ड
and delivers to the buyer of the goods in case of product purchased to do not comply with express or इम्प्लाइड कंडीशंस और वारंटी। मतलब आपको वारंटी दी गई है सेल्स के अंदर जब आपने गुड्स परचेज किए हैं और आपको वारंटी दी गई, वो वारंटी नहीं प्रोवाइड करवाई जा रही है, तो आप ये इस एक्ट के थ्रू उनके ऊपर आप केस कर सकते हो, द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 के थ्रू। उसके बाद है द एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955। दिस एक्ट एम एज अ कंट्रोलिंग production, supply and distribution of essential commodity, checking influencers trend in the price and ensuring equal distribution of essential commodity। मतलब ये नहीं होता कई बार कि प्राइस तो सेम होता है प्रोडक्ट्स का, बट उनकी जो क्वालिटी है, जो उनकी क्वांटिटी वो डिफरेंट होती है। तो दैट्स वाई उसको बताने के लिए जो एसेंशियल कमोडिटी उसको बताने के लिए ये एक्ट है, द एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955। फिफ्थ क्या है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एक्ट 1937, द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस 1937। इसके अंदर क्या है, एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग जो भी कमोडिटीज़ हैं, द एक्ट प्रिस्क्राइब ग्रेड स्टैंडर्ड्स ऑफ एग्रीकल्चर कमोडिटी एंड लिव स्टॉक प्रोडक्ट्स। जो भी एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग जो भी कमोडिटी होती है उसकी गार्डनिंग एंड मार्केटिंग, उसके थ्रू हमें ये एक्ट प्रोवाइड करवाया गया है कि जैसे गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट क्या करती है, एक प्राइस फिक्स कर देती है। आप लोग पता होगा कि जो भी फार्मिंग करते हैं, जिसकी फैमिली में फार्मिंग की जाती है, वहाँ पे पता ये बात होती है कि गवर्नमेंट ने इस प्राइस पे फिक्स किया हुआ है, इन गुड्स का ये प्राइस फिक्स है, उसके अकॉर्डिंग अगर उससे कोई कम ले रहा है तो वहाँ आप सेल मत कीजिए, आप गवर्नमेंट के प्राइस पे सेल कीजिए। तो गवर्नमेंट एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के अंदर क्या है, तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एक्ट के अंदर क्या है कि वो राइट है जो सेलर है उनका कि वो अपनी जो क्वांटिटी, जिस क्वांटिटी के अंदर उन्होंने जिस क्वालिटी के अंदर गुड्स दिए हैं उतने ही पैसे वो उनसे लें। उसके बाद है द प्रिवेंशंस ऑफ फूड अडल्ट्रेशंस एक्ट 1954। द एक्ट एम्स टू चेक अडल्ट्रेशंस ऑफ फूड आर्टिकल एंड एंश्योर देयर प्योरिटी सो एज टू मेंटेन पब्लिक हेल्थ। पब्लिक हेल्थ को मेंटेन करने के लिए ये प्रिवेंशन बनाई गई है। जैसे नहीं होती स्टैम्प लगा होता है उसके ऊपर कि स्टैम्प है कि इस पे मोहर लगी हुई है कि हाँ ये जो प्रोडक्ट है ये सेफ है, आप खा सकते हैं। उसके बाद द स्टैंडर्ड ऑफ वेट एंड मेजर्स एक्ट 1976। इसके अंदर क्या है, द प्रोविजन ऑफ एक्ट आर अप्लीकेबल इन केस ऑफ दोज गुड्स विच आर सोल्ड इन डिस्क्रिप्टेड बाय द वेट मेजर्स एंड नंबर। इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू कंज्यूमर अगेंस्ट द मल्टी प्रैक्टिसेस ऑफ अंडर वेट और अंडर मेजर। मतलब जो अंडर वेट, जैसे कोई प्रोडक्ट आपने खरीदा और उसका आपको दिखाया गया कि ये 4 kg या 5 kg है और आपको दिया गया 2 या 3 kg, या फिर जो माप करते हैं उस माप के अंदर उसको गड़बड़ कर दी, कोई चुम्बक वगैरह लगा लेते हैं वो लगा दी, तो वो जो अंडर वेट और ओवर जो मेजर्स होती हैं उनकी, वो जो मेजर्स होती हैं अंडर वेट एंड अंडर मेजर्स जो होती हैं उनकी, उस मेजर के लिए ये एक्ट बनाया गया है, द स्टैंडर्ड ऑफ वेट एंड मेजर्स एक्ट 1976। उसके बाद है द ट्रेड मार्क्स एक्ट 1999। इसके अंदर क्या है, ट्रेड मार्क लगा होता है, कोई भी प्रोडक्ट होता है उसके ऊपर पूरा ट्रेड मार्क होता है कि ये जो प्रोडक्ट है लीगल है, कंज्यूमर के लिए अच्छा है, कंज्यूमर अगेंस्ट मतलब कंज्यूमर के लिए ये प्रोडक्ट अच्छा है या बुरा है, वो सब चीज़ें इसके ऊपर लगी होती हैं। उसके बाद है द कंपटीशन एक्ट 2002। इसके अंदर क्या है, दिस एक्ट हैज़ रिप्लेस्ड द मोनोपोलिस्टिक एंड जो मोनोपोलिस्टिक जो ट्रेड होती है उसको रिप्लेस किया है इसने। दिस एक्ट प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू कंज्यूमर इन केस ऑफ प्रैक्टिसेस अडोप्टेड बाय बिजनेस फर्म्स विच हैम्पर कंपटीशन इन द मार्केट। जो भी प्रोडक्शंस होते हैं कंज्यूमर के, प्रैक्टिसेस अडोप्ट किए हैं बिजनेस ने, वो हैम्पर करती है कंपटीशन इन द मार्केट, उस कंपटीशन को के अंदर ये एक्ट चलाया गया है, ये उसकी कंपटीशन के लिए ये एक्ट चलाया गया है, द कंपटीशन एक्ट 2002। इसके बाद लास्ट क्या है, द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड एक्ट 1986। इसके अंदर क्या है, द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड एक्ट बीन सेट अप अंडर द एक्ट। द ब्यूरो हैज़ 2 मेजर एक्टिविटी, फॉर्मुलेशन ऑफ क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड फॉर गुड्स एंड देयर इज अ सर्टिफिकेट थ्रू द BIS certification schemes. Manufacturers are permitted to use the ICI marks on their products only after ensuring that the goods conform to prescribed quality and standard। जैसे ICI मार्क आप चेक करके लेते हो, कोई भी प्रोडक्ट होता है उसको हम ICI मार्क चेक करके लेते हैं है या नहीं है, तो वो ICI मार्क प्रोवाइड करवाया गया था इंडियन स्टैंडर्ड 1986 के अंदर। ये मेरा हाथ, आप सोच रहे होगे ये मैंने इंक डाली थी ब्लैक वाली इस मार्कर के अंदर, तो दैट्स वाई वो पता नहीं गिर गई मेरे हाथ पे। इसके बाद है कंज्यूमर के जो राइट्स दिए गए हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंदर, राइट्स हम करेंगे।
कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंदर सबसे पहला कंज्यूमर का राइट दिया गया है, राइट टू सेफ्टी। कंज्यूमर की पूरी सेफ्टी रखनी चाहिए, जो भी प्रोडक्ट उसको दिया जा रहा है वो ऐसा ना हो वो उसकी हेल्थ को अफेक्ट ना करे। ऐसा कोई भी प्रोडक्ट उसको ना दिया जाए कंज्यूमर को जो उसकी हेल्थ को अफेक्ट करे। ऐसा कोई भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर नहीं किया जाए और उसकी हेल्थ बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं होनी चाहिए उससे। उसके बाद राइट टू इन्फॉर्म, कंज्यूमर के पास ये राइट है कि उसके बारे में, प्रोडक्ट के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन है वो कंज्यूमर के पास होनी चाहिए। कोई भी प्रोडक्ट के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन है, द कंज्यूमर हैज़ टू राइट टू हैव कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट। कंज्यूमर को हर एक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, क्या उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स मिलाए गए हैं, क्या उस प्रोडक्ट के अंदर मैन्युफैक्चर जब वो किया गया है तो क्या उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स मिलाए गए हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन कंज्यूमर के पास होनी चाहिए। राइट टू इन्फॉर्म्ड। उसके बाद राइट टू चॉइस, कंज्यूमर के पास राइट होता है कि वो चॉइस करके अपना प्रोडक्ट ले, जो उसको पसंद आए वही वो प्रोडक्ट ले। द कंज्यूमर हैज़ द फ्रीडम टू चॉइस, उसके पास फ्रीडम होती है कि वो चॉइस करके ही अपना प्रोडक्ट लेगा। एंड फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट एट कम्पिटिटिव प्राइस, कोई भी कम्पिटिटिव प्राइस है उसके अंदर उसके पास राइट होता है कि वो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग ही प्रोडक्ट को लेगा। ऐसा नहीं है कि आप उसको कोई भी प्रोडक्ट दे रहे हो और वो उसको लेके जाना पड़ेगा, नहीं, वो अपनी जो चॉइस है उसके अकॉर्डिंग अपना प्रोडक्ट को लेगा। इसके बाद राइट टू हियर, कंज्यूमर की जो भी कंप्लेंट्स हैं वो उसको हियर करनी पड़ेंगी। ऐसा नहीं आप उसको इग्नोर कर रहे हो, कोई भी कंप्लेंट है कंज्यूमर की वो सारी उसको सुननी पड़ेंगी। सप्लायर को, सेलर जो है उसको सुननी पड़ेंगी कंज्यूमर की कि राइट टू हियर, उसके पास ये राइट है। द कंज्यूमर हैज़ द राइट टू फिल अ कंप्लेंट एंड ही बी हियर्ड इन केस ऑफ डिससेटिस्फेक्शन विद द गुड्स एंड सर्विसेज। अगर आप उनकी गुड्स एंड सर्विसेज से डिससेटिस्फाई हैं तो उसको आपकी कंप्लेंट सुननी पड़ेगी और उसको समझना पड़ेगा और वो उसको उसका सॉल्यूशन भी निकाल के देगा। इसके बाद फिफ्थ राइट क्या कंज्यूमर का, राइट टू सीक रिड्रेसल। जो भी रिलीफ्स मिलते हैं, रिलीफ जो प्रोवाइड करवाए जाते हैं, रिलीफ्स वगैरह होते हैं वो सारे कंज्यूमर को प्रोवाइड करवाए जाने चाहिए। द कंज्यूमर हैज़ अ राइट टू गेट रिलीफ्स इन केस ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज फॉल शॉर्ट ऑफ एक्सपेंडिचर, जो भी एक्सपेंडिचर उनको रिलीफ मिलना चाहिए। द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट प्रोवाइड्स ए नंबर ऑफ रिलीफ ऑफ कंज्यूमर इंक्लूडिंग रिप्लेसमेंट ऑफ प्रोडक्ट, मतलब जो रिलीफ मिलते हैं उसको कि आपको अगर कोई प्रोडक्ट डिफेक्टिव है तो आप उसको रिप्लेस करके दोगे, रिप्लेसमेंट ऑफ प्रोडक्ट, रिमूवल ऑफ डिफेक्ट इन द प्रोडक्ट, कोई भी डिफेक्ट है तो उसको रिमूव करके दो। और ऐसा नहीं है कोई भी जैसे पेड फॉर एनी लॉसेज और इंजरीज सफर्ड बाय द कंज्यूमर, ऐसा नहीं है कि कोई भी इंजरीज हैं वो सफर कंज्यूमर करेगा, नहीं, वो सप्लायर ही करेगा। हाँ, उसने जाके कुछ घर पे किया है वो अलग बात है, लेकिन जब वो देख रहा है उसको जो भी रिलीफ्स मिलते हैं रिप्लेसमेंट वगैरह के या फिर रिमूवल, डिफेक्ट रिमूव करने के, वो रिलीफ उसको प्रोवाइड होंगे। ये राइट है कंज्यूमर के पास। इसके बाद लास्ट राइट क्या है, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। कंज्यूमर उस बारे में एजुकेटेड होने चाहिए। द कंज्यूमर हैज़ द राइट टू एक्वायर नॉलेज एंड टू बी विल इन्फॉर्म्ड कंज्यूमर thoughtful life. He should be aware about the rights and reliefs available in the case of प्रोडक्ट और सर्विसेज फॉलिंग शॉर्ट ऑफ एक्सपेक्टेशंस। मतलब कंज्यूमर के पास जो भी इंफॉर्मेशन, सारी जो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, क्या उसको रिलीफ मिले हैं, क्या उसको राइट्स मिले हैं, हर एक राइट के बारे में कंज्यूमर जो है वो एजुकेटेड होना चाहिए। इसीलिए बोलते हैं एजुकेशन ज़रूरी है। एजुकेशन हर किसी को लेनी चाहिए, चाहे कम लो लेकिन लेनी ज़रूर चाहिए। राइट टू एजुकेशन, कंज्यूमर को ये राइट है कि वो एजुकेटेड हो, उसके हर एक जो राइट्स हैं उनके बारे में उसको पता हो। आज की वीडियो के अंदर हमने पढ़ा कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्या होता है, लीगल प्रोटेक्शंस क्या होती हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन के अंदर, एंड कौन से राइट्स कंज्यूमर को मिले हुए हैं। अगली वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे कंज्यूमर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती हैं और जो हमारे टॉपिक बच गए हैं इस चैप्टर के। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।